यहाँ पर आपको कलात से अहम खबर देंगे। मुगलजई में पीपुल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस में दस्ती बम धमाका हुआ है। पुलिस का बताना है कि दस्ती बम धमाके से पीपुल्स पार्टी के 3 कारकुनान जख्मी हुए हैं। पूरी दुनिया हमारा दुश्मन है। अच्छा, इसराइल से लेके अमेरिका से पूरी जो जितनी यूरोपियन यूनियन है, ठीक ये हो गया। सारा इनको शुरू से प्रॉब्लम इस्लाम के साथ है। अच्छा, चुनाव सिर पर हैं और उससे पहले ही पाकिस्तान को आतंकियों ने बुरी तरह हिला डाला है। एक बार फिर चुनाव से पहले पाकिस्तान बुरी तरह हिल चुका है। मुसलमान तो आपस में नहीं लड़ सकते, ये सबको पता है। ये फितनापन जो हम साये करते हैं ना, उसी का नतीजा है, या इलेक्शन रोकने का नतीजा है। कोई ऐसा कोई नतीजा है? ऐसे अपन फौजी आपस में मुसलमान दोनों नहीं लड़ सकते। पाकिस्तान आम चुनाव से पहले एक के बाद एक 10 बम धमाकों से दहल उठा है। बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में 10 बम धमाके हुए हैं। पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। इससे अशांति फैल रही है, दहशत फैल रहा है। चुनावी रैलियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग भी अब इससे अछूता नहीं है। कराची में आयोग के कार्यालय के बाहर हमला किया गया है। इस हमले में किसी के हताहत की खबर नहीं है। आज ही बलूचिस्तान प्रांत में 10 बम धमाके हुए हैं, जिसमें एक 84 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव शेड्यूल है। इससे पहले पुलिस प्रशासन माहौल को शांत करने और हालात को काबू में करने की जद्दोजहद में जुटे हैं। इस पे बहुत से पाकिस्तानी मीडिया और लोगों ने अपने रिएक्शंस दिए हैं, तो चलिए उन्हें देखते हैं। अब हमारी आर्मी पर अटैक हो रहे हैं। इलेक्शन होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले सिब्बी में अटैक हुआ, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। अब बलूचिस्तान में जो एक तहरीक चल रही है आज़ादी की बड़े अरसे से, अब वो एक संगीन, मैं कहती हूँ एक्सट्रीम के जो है अपने अंजाम पे पहुंच गया। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, सबसे पहले तो मैं दुख का इजहार करता हूँ आर्मी के नौजवानों पर जो अटैक हुआ है। और बात सबसे अहम ये है कि कुछ दिन पहले महारंग बलोच साहबा, जिनको सब जानते हैं, वो अपना एक धरना लेके इस्लामाबाद गई थी। उनके कुछ मुतालबात थे जिनमें लापता अफराद का उन्होंने काफ़ी वो किया था। तो वो मेरे ख्याल में 15 से 20 दिन, आई थिंक इससे ज़्यादा वो बैठी रही हैं। तो उनके अकॉर्डिंग उनकी बात नहीं सुनी गई, उनका कोई मुतालबा हल नहीं किया गया। तो वो जब जा रही थी तो वो एक बात कह के गई थी कि हम वापस जा रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा बुरा रिएक्शन आएगा। तो ये मेरी नज़र में ये वही उनका रिएक्शन है, और ये उनका ही पीछे से, यानी कि BLA तो वो एक पहले से सेपरेशन चाहते हैं पाकिस्तान से। ठीक है, यही तो मेरी बात है कि क्यों सेपरेशन चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। हम तो कहते हैं पंजाबी, सिंधी, बलोची सब पाकिस्तान का हिस्सा है, हम सब एक हैं। लेकिन आज बलूचिस्तान के लोग हमसे आज़ादी चाहते हैं। क्या वजह है कि आज ये लोग इस मोड़ पर आकर खड़े हो गए? नो डाउट जब से ही महरंग बलोच वापस गई हैं, उसके बाद से ये हालात ख़राब हो गए हैं। आप देखिए ना, हमारे पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, हमारी आर्मी सिक्योरिटी कर रही है, लेकिन आप देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट हमारी क्या कर रही है। ठीक है, वो आपको पता है, मुझे ही पता है, सबको पता है कि सियासतदानों के साथ इलेक्शन के ऊपर जो हमारा मकसद है हम वो नहीं कर रहे। हमारे इदारे कहीं किसी और सिमत में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जो पॉलिटिशियन को करना चाहिए, बलूचिस्तान के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर बनता है कोई उन पर फोकस नहीं है। ठीक है, इवन कि ये जाते भी नहीं उधर बलूचिस्तान में। मैं भी बेसिकली बलूचिस्तान से ही हूँ। ठीक है, मैं DG खान से हूँ, बलूचिस्तान हमारे साथ ही है। वहाँ पर आप जाके देखें, उनके सड़कें नहीं है, उनके कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है, बेसिक नीड्स उनको नहीं मिल रही। तो वो चाहते हैं कि हमारे इलाकों में भी ऐसी तरक्की हो, ऐसे काम हो। तो वो बातें अपनी लेके आते हैं कि ये करें खुदारा, जो इधर हो रहा है तरक्की काम हो रहे हैं हमारे साथ भी, वो हमें भी प्रोवाइड करें। उनको बेसिक नीड ही नहीं मिल रही। जब वो बात करते हैं तो उनको लापता कर दिया जाता है, उनको उठा लिया जाता है। ठीक है, उन्हें कहा जाता है कि आप गद्दार हैं, आप मुल्क के खिलाफ बात करें। नहीं, मैं मांगूंगा, अपना हक मांगूंगा तो मैं गद्दार हूँ? नहीं हूँ गद्दार। वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, पूछता हूं, क्या जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसके लिए हमें बात करनी चाहिए? ये बिल्कुल करनी चाहिए। वो हमारा भाई है। ठीक है, वो इंडिया से नहीं है, वो हमारा पाकिस्तानी भाई है। अच्छा, और हमारा जो
हमसे खिदमत हो सके तो हमें करना चाहिए। नहीं, इंडिया वाला कंसेप्ट जो आप कह रहे हैं जी, इंडिया से नहीं आया, अगर इंडिया से अगर कोई आता है यहाँ पे, क्या इंडिया वाला क्या बीच में? नहीं, एक तो मेहमान होके आता है तो हमारा मेहमान होगा, हमारा फर्ज बनता है कि उसका मेहमान नवाजी करे। 1947 में सब इंडिया से ही आए थे ऑलमोस्ट ज्यादातर। अभी जो इंडिया की बात मैंने की, जो इंडिया में रह रहे, जो इंडिया के बाशिंदे वो पाकिस्तान में आ रहे हैं तो हमारा मेहमान होंगे। जबरदस्त। ऐसे वैसे इसका मुल्क जो है वो इंडिया है और उसको अल्लाह इंडिया में खुश रखे और हमारा मुल्क पाकिस्तान है। ऐसी सोच होनी चाहिए कि भाई जो जहाँ पे रह रहा है वो वहाँ पे खुशी से रहे। अच्छा, हमारा पाकिस्तान है, हमारा जान भी पाकिस्तान पर कुर्बान है। ठीक है। और हमारा खून का एक एक कतरा जो है वो पाकिस्तान के लिए कुर्बान है। बलूचिस्तान में हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसका जिम्मेदार हुकूमत है, हुकूमत को करना चाहिए। उन्हें राइट देने चाहिए। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो गरीब आवाम है, हम तो अपने पेट भी नहीं पाल सकते। सर, इधर मैं ये कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब, आप भी इस चीज से एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं कि हम कम से कम आवाज तो उठा सकते हैं, हम कम से कम ये तो कह सकते हैं चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। ये नहीं कि उठा सकते हैं, बल्कि उठानी चाहिए, ये हमारा फर्ज बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा सूबा हमारे मुसलमान भाई हैं, जब मुसलमान भाई तो उनके लिए अगर नहीं उठाएंगे ठीक है, तो फिर क्या दूसरों के लिए उठाएंगे? और फिर दूसरे नंबर पे कल को 1971 जैसी कोई सिचुएशन अल्लाह ना करे बन जाती है, वो लोग कहते हैं हमने अलहदा होना है, वो इस तरीके से कोई बात करते हैं या अलहदगी वाला कोई सिस्टम बनता है, फिर हम कह देंगे कि इंडिया ने साजिश कर दी। अभी हम उनकी हेल्प नहीं कर रहे, अभी हम उनकी जरूरियात नहीं पूरी कर रहे। नहीं, ये तो हेल्प करनी चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए, ठीक है, और पंजाब की आवाम को भी चाहिए कि उनकी हमायत करें। ऐसे ही है। और जो भी वहाँ नुकसान हो रहा है वो नहीं होना चाहिए।